Hello students, how are you? All good na? Yes or no? Absolutely yes. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या क्या सीखा? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए? फिर हमने देखा स्वरों की मात्राएं, उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए। फिर मात्रा लगा के जो शब्द बनते हैं उनका उच्चारण कैसे करना चाहिए, ये अभी तक हमने देखा। आप घर में स्टडी कर रहे हो ना? हाँ, टाइम पर सब होमवर्क किया करो और जो भी दिया जाता है वो नोटबुक में लिख लिया करो। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम अर्धचंद्र बिंदी और अनुस्वार इन दोनों में क्या अंतर होता है ये बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अर्धचंद्र बिंदु। ये अर्धचंद्र बिंदु क्या है, अर्धचंद्र बिंदी किसे कहते हैं और कहाँ लगाई जाती है और कहाँ नहीं लगाया जाता, ये पहले देखते हैं। तो अर्धचंद्र बिंदु क्या है? तो देखो, किसी भी अक्षर के ऊपर, ध्यान से सुनना, किसी भी अक्षर के ऊपर आधे चांद जैसा शेप और उसके साथ एक बिंदी यानी डॉट लगाते हैं तो वो चंद्र बिंदु की मात्रा कहलाई जाती है। कि आपने आधा चांद देखा होगा, तो ऐसा ही आधा चांद और उसके बीच में एक बिंदी, तो वो अर्धचंद्र बिंदी तैयार होती है। तो आगे चंद्र बिंदु कब लगाना चाहिए? तो सुनो, जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुख दोनों की सहायता लेनी पड़ती है वहाँ हम अक्षर के साथ अर्धचंद्र बिंदु लगा सकते हैं। फिर से एक बार, जिन अक्षरों को बोलते समय नाक और मुख दोनों की सहायता लेनी पड़ती है वहाँ हम अक्षर के साथ यानी अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाते हैं। अभी देखते हैं कि अर्धचंद्र बिंदु कहाँ लगा सकते हैं। अर्धचंद्र बिंदी कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है? तो देखो, शीर रेखा यानी अक्षर के ऊपर लगाई गई स्लीपिंग लाइन के नीचे जो भी मात्रा लिखी जाती है, जैसे बड़े आ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इन सब मात्राओं के साथ हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगा सकते हैं। कौन कौन से अक्षर? बड़े आ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, इन मात्राओं के साथ हम अर्धचंद्र बिंदु लगा सकते हैं। तो इसी तरह ये चंद्र बिंदु कहाँ लगाई जाती है और कौन से अक्षरों के ऊपर लगाई जाती है ये मैंने बताया। आपको क्या ध्यान रखना है? बड़े आ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन अक्षरों के ऊपर ही अर्धचंद्र बिंदी लगाई जाती है। अब हम जानेंगे कि चंद्र बिंदु की मात्रा कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो देखो, शीर रेखा के ऊपर जाने वाली मात्राएं, शीर रेखा के ऊपर जाने वाली मात्राएं जैसे छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इन सभी मात्राओं के साथ हम कभी भी चंद्र बिंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी जो मात्राएं होती है ये कौन कौन सी? छोटा ई, बड़ा ई, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनके ऊपर ऑलरेडी मात्राएं होती है, इसलिए हम यहाँ अर्धचंद्र बिंदु नहीं लगा सकते। तो आइए चंद्र बिंदी के कुछ उदाहरण देखते हैं हम, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और ये उदाहरण परिभाषा जो है वो आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। देखो,
ये है अर्धचंद्र बिंदु के कुछ उदाहरण। आपको अभी हम उच्चारण करेंगे, वैसे ही आपको उच्चारण करते जाना है। तो चलिए हम ये उदाहरण देखते हैं अर्धचंद्र बिंदु के। पहला, माँ, आँख, ऊंट, कांच, गेहूँ, पूंछ, बूंद, झांझ, पाँच, हूँ, सांप, गाँव, जहाँ, वहाँ, मूंछ और कहाँ। तो ये अर्धचंद्र बिंदु के कुछ उदाहरण मैंने बताए। अभी आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, आप अपने हिंदी के टेक्स्ट बुक में से कोई भी चैप्टर में से ऐसे ही अर्धचंद्र बिंदु के शब्द ढूंढ के लिखना है। 5-5 बार लिखना है और जितने हो सके उतने लिखने की कोशिश करना है और साथ में उच्चारण करते भी जाना है। इससे हमारी प्रैक्टिस होगी। तो इसी तरह यह अर्धचंद्र बिंदु के कुछ उदाहरण मैंने बताए, कुछ आपको टेक्स्ट बुक में से भी ढूंढ के लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने चंद्र बिंदु की मात्रा को तो सीख लिया। अब हम अनुस्वार को बिंदु भी कहते हैं। तो ये अनुस्वार क्या है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो देखो और ध्यान से सुनो। किसी भी अक्षर के ऊपर हम एक डॉट या बिंदी लगाते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। फिर से एक बार सुनो। किसी भी अक्षर के ऊपर हम एक डॉट या बिंदी लगाते हैं, उसे अनुस्वार कहते हैं। तो ये बिंदु क्या है, मतलब ये अनुस्वार क्या है, ये देखते हैं। तो सुनो। जिन अक्षरों को बोलते समय सिर्फ नाक की सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ हम अक्षर के ऊपर बिंदु लगाते हैं। समझ में आया कि जिन अक्षरों को बोलते समय सिर्फ नाक की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब जो शब्द जो होता है वो हमें उच्चारण करते समय सिर्फ हमें नाक की ज़रूरत पड़ती है। चंद्र बिंदु में कैसा था, नाक और मुख। यहाँ सिर्फ अनुस्वार का उच्चारण करते समय सिर्फ नाक की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे हम बिंदु लगाते हैं। तो इस बिंदु को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये देखते हैं। इस बिंदु को हम बिना मात्रा और किसी भी मात्रा के साथ हम लगा सकते हैं। ध्यान से सुनो। इस बिंदु को, मतलब इस अनुस्वार को हम बिना मात्रा और किसी भी मात्रा के साथ हम लगा सकते हैं। ये बिंदु लगाने के लिए किसी भी कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अर्धचंद्र बिंदु लगाने के लिए हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ कोई भी कंडीशन नहीं है। हम किसी भी अक्षर के साथ और किसी भी मात्रा के साथ हम ये बिंदु लगा सकते हैं। आपको उदाहरण से समझ में आ जाएगा। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं इस बिंदु के, और वो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अनुस्वार के कुछ उदाहरण देखते हैं। अनुस्वार मतलब बिंदु। हम अभी उच्चारण करने जा रहे हैं, आप भी साथ में करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंक, पंख, कंचन,
पंकज, मंथन, ग्रंथ, संसार, चंपा, हिंदी, संविधान, नंदनवन, मंत्री, अंतर, अंगूर, बंधन, जंगल, अंबर, यंत्र, अंकिता, अंडा और अंजीर। तो देखो, इन सारे शब्दों के ऊपर किसी एक अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, इसलिए उस बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं या बिंदु ऐसे भी कहते हैं। अगर ये अनुस्वार हटाया जाए, जैसे कि अंक है, अ के ऊपर से अगर हम अनुस्वार हटा लेते हैं तो अक्षर का उच्चारण कैसे होगा? अक। तो अक ये शब्द गलत हुआ, मीनिंग भी गलत हुआ और शब्द भी गलत हुआ, इसलिए हमें ये अनुस्वार लगाना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह होमवर्क के लिए आप भी अपने टेक्स्ट बुक में से ढूंढ के लिखना है 5-5 बार। तो स्टूडेंट्स, आपको अर्धचंद्र बिंदु और अनुस्वार में क्या फ़र्क होता है ये समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बार बार देखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।